नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज लेकर आए हम तीसरा एपिसोड और इस तीसरे एपिसोड में हम समझेंगे कि ऑर्डर बुक डेटा क्या होता है और फ्यूचर में आप किस तरीके से बायर और सेलर का एग्रेशन समझ सकते हैं। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा मिस्टर वरुण शेट्टी जी का, जिन्होंने अपना कीमती टाइम हमें दिया। और आज हम वरुण शेट्टी जी से समझेंगे कैसे हम ऑर्डर बुक को इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो मिस्टर वरुण शेट्टी जी, बताइए हमें, हमारी ऑडियंस को, कि ऑर्डर बुक डेटा होता क्या एक्चुअली में। All right. Thank you so much, उमेश जी. Thank you so much. And of course, चार्ट एनालिसिस में सबका स्वागत है. Firstly, so ऑर्डर बुक डेटा एग्जैक्टली क्या होता है? तो नॉर्मली उसमें आपको बायर्स और सेलर्स का एग्रेशन पता चलता है, राइट? अभी बहुत से लोग नॉर्मली मुझे पूछते हैं, जब भी वो लोग ऑर्डर बुक के बारे में सुनते हैं, मुझे पूछते हैं कि फ्यूचर्स में नॉर्मली ओपन इंटरेस्ट का डेटा होता है, और ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे अगर आप देखने जाओ तो इट्स ऑलवेज वन ओपन इंटरेस्ट इक्वल्स वन बायर एंड वन सेलर, बिकॉज ओपन इंटरेस्ट तो एक बायर और सेलर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट होता है बेसिकली, राइट? तो अभी इसमें आप बायर्स और सेलर्स का एग्रेशन कैसे आइडेंटिफाई करोगे? बिकॉज दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। तो सिंपल सा आइडिया ये होता है इसमें कि आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि किसने कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट किया है। अभी वो कैसे पता चलेगा आपको? तो सिंपल सी बात है, मार्केट ऑर्डर्स के थ्रू। सो मार्केट ऑर्डर्स, आपको पता होगा कि दो टाइप के ऑर्डर्स होते हैं कभी भी अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करने जाओ। एक होता है लिमिट ऑर्डर और एक होता है मार्केट ऑर्डर, राइट? सो अगर बायर डायरेक्टली जाकर आस्क प्राइस पर बाय कर रहा है, जो कि हायर प्राइस होती है, डेफिनेटली उसका कन्विक्शन ज्यादा होगा, राइट? उसको लग रहा होगा कि एक इंट्राडे मूव ऑन द बुलिश साइड आने के चांसेस ज्यादा है। सिमिलरली अगर आप देखते हो कि एक सेलर डायरेक्टली जाकर बिड प्राइस पर सेल कर रहा है, वो एक्सपेक्ट कर रहा होगा एक बेरिश इंट्राडे मूव आ सकता है। तो इसीलिए ये फ्यूचर्स का डेटा देखकर आप इजीली ऑप्शंस में आने वाले चेंजेस को भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो वही आज हम देखेंगे। ये डेटा कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, हमने एक्चुअली एनएससी के साथ काम करके डेटा बनाया हुआ है और हमने उनसे सब्सक्रिप्शन बेसिस पे डेटा परचेज भी किया है। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट इज द फर्स्ट वन इन द एंटायर इंडस्ट्री जिन्होंने ये डेटा रिटेल ट्रेडर्स को लाया हुआ है। तो ये इंस्टीट्यूशनल लेवल डेटा पॉइंट आपको प्रॉप डेस्क पर और वैसी जगह पर ये डेटा मिलता है। इंस्टीट्यूशनल साइड पे ये डेटा कहीं नहीं मिलता, इतना एक्सेसिबल तो बिल्कुल नहीं है कि आप एक सिंपल चार्ट पे इस चीज को देख पाओ। तो वही हम आज देखेंगे उसमें। सो ये बेसिकली क्वांटसैप का होम स्क्रीन है, आप जाकर web.quantsap.com पर लॉग इन कर सकते हो, राइट? और यहाँ पर अब आपको चार्ट्स वाला टूल ओपन करना है। तो मैं बताऊंगा एग्जैक्टली कि ये डेटा आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, कैसे आप यूज कर सकते हो इसको, राइट? सो लेट्स से अगर मैं इसको ओपन कर लूं, सर्च के ऑप्शन में जाकर बस चार्ट सर्च कर लेना है। तो चार्ट्स ऑर्डर एंड ट्रेड का ऑप्शन है यहाँ पर। तो जैसे ही मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, एक सिंपल चार्ट बेस्ड टूल ओपन हो जाएगा, राइट? सो यहाँ पर अभी मैंने ओपन किया है, निफ्टी के फ्यूचर्स का चार्ट ओपन हो गया है यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर मैं लेट्स से अभी मैंने सेटअप कर रखा है इसको, तो मैं ये इंडिकेटर्स हटा देता हूँ, राइट? आप जब ओपन करोगे फर्स्ट टाइम तब ऐसा ये टूल दिखेगा, राइट? सो ये सिंपल ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है जिसमें हमने हमारे इंडिकेटर्स इनकॉर्पोरेट किए हैं, राइट? सो आपको बस जाना है अभी यहाँ पर इंडिकेटर्स में, यहाँ पर बस सर्च करना है बायर। तो यहाँ पर आपको बायर के अलग अलग इंडिकेटर्स आ जाएंगे। तो बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी जो है ये हम रेकमेंड करते हैं फर्स्टली, ये हम लगा लेंगे फर्स्टली। एंड सेकंड, फिर आप जाकर सेलर टाइप करोगे तो सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी भी आप लगा सकते हो। तो ये दोनों इंडिकेटर्स है जो बेसिकली आपको बताते हैं कि कितने क्वांटिटीज इनिशिएट हुए हैं बायर्स और सेलर्स के थ्रू। तो फ्यूचर्स के अंदर कितनी बाइंग और सेलिंग एग्रेसिवली हो रही है, इसके बेसिस पे आप आने वाला अपकमिंग जो मूव होता है वो प्रेडिक्ट कर पाते हो। तो स्कैल्पिंग के लिए सबसे बेस्ट टूल यही है, राइट? सो अभी इसको मैं थोड़ा और रीडेबल बना देता हूँ। तो आप डायरेक्टली बस जाकर बायर पर क्लिक करके उसके सेटिंग्स में जा सकते हो। इसको मैं जस्ट फॉर कन्वीनियंस मैं इसको रेड कलर दे दूंगा, रेड नहीं सॉरी ग्रीन कलर दे दूंगा मैं यहाँ पर, और मैं इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। और सिमिलरली मैं इसको सेलर के सेटिंग में जाकर इसको रेड कलर दे दूंगा मैं, और इसको मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। सो अब ये बायर और सेलर का डेटा बहुत ही सिंपल है। अभी इसको अगर आपको चाहिए तो आप इसको कंबाइन कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे अगेन मैं अगर बायर पर क्लिक करूं तो 3 डॉट मेन्यू पर क्लिक करके मूव टू एग्जिस्टिंग पेन बिलो कर देना है। तो ये अभी मर्ज भी हो गया। और इसके बेसिस पे अगर आप चेक करो, एक एनोमली है यहाँ पर बस कि राइट में स्केल्स आपको दो अलग दिख रहे हैं, राइट? तो इसको भी हमें मर्ज करना है। तो आप स्केल्स पर अगर आप बस राइट क्लिक कर लो तो राइट क्लिक करके यहाँ सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो यहाँ पर मर्ज ऑल स्केल्स इनटू वन का ऑप्शन है, इसको ऑन द राइट कर देना है। तो अब ये स्केल्स भी मर्ज हो जाता है। तो इसको यहाँ पर आप टॉप राइट पे सेव का ऑप्शन आता है, मैंने एज डिफॉल्ट सेव कर दिया है इसलिए वहां पर डायरेक्टली ओपन हो जाता है, बट आप जाकर सेव कर सकते हो इसको। तो बार बार ये लेआउट आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर? तो यहाँ पर अभी आपको जब भी बायर्स और सेलर्स की क्वांटिटीज में डिफरेंस आता है ना, तब आपको ऐसे स्पाइक्स दिखते हैं कि अनयूजुअल स्पाइक्स आए, तो आप इजीली इसमें आइडेंटिफाई कर पाते हो।
तो अभी इसके बेसिस पे आपको ट्रेड्स कैसे करने हैं मैं वो भी बता दूंगा, राइट, कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे ट्रेड्स को। बट उससे पहले मुझे बस बताना है सबको कि ये जो डेटा है ये पूरा जीरो डिले पे टिक बाय टिक बेसिस में चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर करंट कैंडल में रखूं और यहाँ पर अगर आप क्वांटिटीज को चेक कर लो, जस्ट मैं एक बार ड्रॉ करके बताता हूँ सबको, ठीक है। यहाँ पर अगर आप क्वांटिटीज पर ध्यान नजर रखो तो ये टिक बाय टिक बेसिस में जीरो डिले पे चलते हुए दिखेंगे आपको। तो मैं करंट कर्सर पर रख देता हूं, आपको दिख जाएगा। तो लेट्स से अगर आप में से भी कोई जो भी व्यूअर्स है उनमें से जाकर आप एक मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हो, लेट्स से बाय का या सेल का, तो विद इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई यहाँ पर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो पूरा डेटा जीरो डिले पे दिखता है। तो ये जो स्पाइक्स आते हैं ना, ये आप इजीली कैप्चर कर पाते हो। जैसे मैं लाइव मार्केट में देख पा रहा हूँ कि भी एक बीरिश कैंडल देखने को मिल रही है और यहाँ पे सेलर की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा हो गई है, और जैसे ही एक कैंडल कन्वर्ट होती है बुलिश में तो वहां पे बायर की क्वांटिटी जो बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी है वो ज्यादा हो जाती है। बेसिकली जैसे हम बात करते हैं कि मार्केट जो है डिमांड और सप्लाई पे चलता है, तो अब डिमांड और सप्लाई को बिल्कुल एक न्यूमेरिक नंबर पे यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो एक बहुत अच्छा टूल है और इसको अगर हम यूज करते हैं तो हमारी ट्रेडिंग बहुत अच्छी बेटर हो पाएगी। और जैसे कि एक क्वेश्चन अरुण जी ये है कि जैसे आपने बताया कि ये स्कैल्पर्स के लिए बहुत बेटर रहता है, और मैं एक ऐसा ट्रेडर हूँ कि मैं अपनी पोजीशन कुछ 1 घंटे के लिए होल्ड करना चाहता हूँ, या फिर मैं एक इंट्राडे का प्लेयर हूँ, या फिर मैं चाहता हूँ कि अपनी जो पोजीशन है वो इंट्राडे के लिए रखना चाहूँ, या फिर मैं पोजीशन स्विंग बनाना चाहता हूँ या बीटीएसटी एसटीबीटी अपनी पोजीशन लेके जाऊँ, तो क्या ये इंडिकेटर हमारी हेल्प कर पाएगा? सो ये नॉर्मली इंट्राडे टूल है, बेसिकली इंट्राडे के लिए काम आता है। ये नॉर्मली स्विंग ट्रेड्स या पोजिशनल ट्रेड्स के लिए काम नहीं आता। तो जो भी इंट्राडे प्लेयर्स है उनके लिए सबसे बेस्ट बेट यही होती है। बिकॉज कैसा है, जो पोजिशनली ट्रेड करते हैं लोग, नॉर्मली वो लोग लिमिट ऑर्डर्स लगाकर ट्रेड करते हैं, लेकिन जिनको एग्रेसिवली इंट्राडे मूव कैप्चर करना होता है वो लोग हमेशा जाकर मार्केट ऑर्डर ही प्लेस करेंगे। और एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, एक टाइप का ऑर्डर होता है जिसको आईओसी ऑर्डर बोलते हैं। तो दैट इज इमीडिएट और कैंसल्ड ऑर्डर। तो उसका मतलब होता है जो भी बड़े ब्रोकिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो भी प्रॉप डेस्क प्लेयर्स होते हैं, वो लोग इस टाइप का ऑर्डर लगाते हैं बिकॉज ये एक नॉन डिस्क्लोज्ड ऑर्डर होता है, राइट। सो लेट्स से अगर मैं आईओसी ऑर्डर लगा रहा हूं, या तो तुरंत प्लेस होगा या तो फिर वो वहीं का वहीं कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे वो ब्रोकर्स के टर्मिनल्स पे आपको दिखता है कि यहाँ पर इतने आस्क पर इतने क्वांटिटीज रुके हुए हैं या इस बिड पर इतने क्वांटिटीज रुके हुए हैं, वैसा उस ऑर्डर में आपको नहीं दिख जाएगा। सो दैट इज द रीजन। तो यहाँ पर जो है, सिंस वो एक टाइप का मार्केट ऑर्डर है, यहाँ पर वो रिफ्लेक्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। जैसे काफी टाइम ऐसा होता है कि वहां पर सेलर का स्पाइक आता है और वहां से मार्केट ब्रेकआउट देता है, लेकिन उस सेलर के स्पाइक की वजह से वो मार्केट नीचे की तरफ गिर जाता है, कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ गिरता है। ऐसा हमने काफी बार देखा हुआ है। वो कुछ एग्जांपल्स हम आज भी देखेंगे कि कुछ फॉल्स ब्रेकआउट्स है या नहीं है, डेफिनेटली वो भी हम देख पाएंगे उसके अंदर, राइट। ये बेसिकली ऑर्डर बुक है, ये इनिशिएट क्वांटिटी नहीं है शायद, या इनिशिएटेड क्वांटिटी है ये, राइट, जो यहाँ ये इनिशिएटेड क्वांटिटी है। सो एग्जीक्यूटेड क्वांटिटी एट द मार्केट प्राइस, ऐसा हम इसको बोलते हैं। हाँ, ये बेटर रहेगा। अच्छा, एक चीज और है, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो टूल है वो सिर्फ इंडेक्स में काम करता है या फिर इसमें हम स्टॉक में भी काम कर सकते हैं? सो मैं नॉर्मली रेकमेंड करता हूँ इसको इंडेक्स में लेकर ट्रेड करना, बिकॉज जैसा हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि अगर आप स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेड करने जाते हो और अगर आप स्टॉक्स में मार्केट ऑर्डर्स प्लेस करते हो तो लिक्विडिटी वहां पर कम होती है। तो इसीलिए जब वहां पर आप आस्क और बिड में ट्रेड करने जाओ, लेट्स से अगर आप मार्केट ऑर्डर्स प्लेस करने जाओ उसके साथ, तो उसमें स्प्रेड ज्यादा लगता है, जो रिजल्ट करता है जिसकी वजह से इंपैक्ट कॉस्ट आपका बढ़ जाता है। तो इसलिए स्टॉक्स में स्कैल्पिंग करना उतना रेकमेंड नहीं करता मैं नॉर्मली लोगों के। अगर आपको करना है तो ये डेटा काम आएगा, स्टॉक्स में भी काम आता है। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल रिलायंस या कोई भी अगर मैं स्टॉक ओपन कर लूं, लेट्स से मैं रिलायंस का फ्यूचर्स ओपन कर लेता हूं, तो उसमें भी ये डेटा टिक बाय टिक ही चलेगा। सो ये डेटा सारे एफएनओ स्टॉक्स में काम करता है और इंडेक्स में भी काम करता है, और इंडिविजुअल ऑप्शंस का भी आप डेटा देख सकते हो अगर आपको चाहिए। बट अगेन मैं नॉर्मली रेकमेंड करता हूँ कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे यूज कीजिए, बिकॉज उसमें वॉल्यूम ज्यादा ट्रेड होती है और आपको जो बाइफर्केशन है वो थोड़ा ज्यादा इजीली मिलेगा उसमें, राइट। सो डेफिनेटली अभी उसके बेसिस पर ही हम कुछ ट्रेड्स देख लेते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर आया हूँ एक्शनेबल चीजें सिखाने के लिए, राइट। सो हमने थियोरेटिकल काफी देख लिया, अब हम थोड़ा एक्शनेबल सीख लेते हैं कि एक्शनेबली आप कैसे ट्रेड कर पाओगे इसमें। तो मैं कुछ पास्ट ट्रेड्स भी बताता हूँ और करंट मार्केट के हिसाब से आप कैसे ट्रेड कर पाओगे हम वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से अभी यहाँ पर आज के दिन पे मार्केट ओपन हुआ था, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। सो ओपनिंग के फर्स्ट 10 मिनट्स में हम नॉर्मली रेकमेंड नहीं करते, 5 to 10 मिनट्स हम कहते हैं कि इग्नोर कर दीजिए ट्रेड्स को, राइट। क्योंकि वहां पर कैसा है, बहुत से ओवरनाइट ऑर्डर्स होते हैं और बहुत से लोग एकदम मॉर्निंग में आते साथ, तीनों मार्केट शुरू होते साथ मार्केट ऑर्डर्स लगाकर स्क्वायर ऑफ करने निकल पड़ते हैं। तो इसीलिए उस मूव को हमें कैप्चर नहीं करना है, बिकॉज वो एक टेम्पररी मूव रहेगा, वहां पे ट्रैप होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स थोड़ा इग्नोर कीजिए उसको।
और उसके बाद अगर आप देखो यहाँ पर ये कंसोलिडेशन चल रहे थे, राइट। सो यहाँ पर अगर मैं लाइव में अगर इसको देख रहा होता लाइव में, तो मैं ऐसा होता यहाँ पर, इस पॉइंट पर होता मैं लाइव में, इस पॉइंट पर। तो यहाँ पर लेट्स से अगर मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा लूं जस्ट फॉर एग्जांपल, बिकॉज मैंने यहाँ पर नया रेजिस्टेंस देख लिया और नया सपोर्ट भी देख लिया, तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ इसको। मेरा रेजिस्टेंस यहाँ पर हो जाएगा जो डे हाई बना था, और सिमिलरली मेरा सपोर्ट यहाँ पर बन जाएगा जो मेरा डे लो था। तो ये दोनों मैंने लगा लिए यहाँ पर, राइट। इसको चाहिए तो मैं थोड़ा डार्क कलर देता हूँ, इसको मैं ब्लैक कलर देता हूँ और इसको भी ब्लैक कलर, थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मेरा रेंज चल रहा है। अब इस रेंज के हिसाब से अगर मैं आगे जाकर देखूं तो एक ब्रेकआउट आया हुआ दिख रहा है मुझे। मार्केट ने डबल टॉप्स बनाए थे और उसके बेसिस पे 937 पर ब्रेकआउट आया। 937 पर अगर आप क्वांटिटीज चेक करो तो अराउंड 2100 क्वांटिटी आपको सेलर्स की दिख रही है एंड जस्ट 3000 क्वांटिटी आपको बायर्स की दिख रही है। सो इट्स वेरी सिंपल कि यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट है वो सस्टेन नहीं करेगा, राइट, बिकॉज क्वांटिटीज फर्स्टली कम है ओवरऑल क्वांटिटीज, और क्वांटिटी डिफरेंस भी कम है। तो मैं नॉर्मली रेकमेंड करता हूं कि एटलीस्ट अगर ब्रेकआउट पर ट्रेड कर रहे हो तो बायर्स की क्वांटिटी सेलर्स से एटलीस्ट डबल होनी चाहिए। डबल के आसपास हो तो डेफिनेटली आप ट्रेड बना सकते हो उसमें। तो यहाँ पर ये ट्रेड इसीलिए सस्टेन नहीं करेगा ऐसा मैं बोल सकता हूँ, और अगर आप आगे जाकर चेक करो तो वो सस्टेन नहीं किया ट्रेड। सो यहाँ पर इसीलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया था। तो यहाँ पर लेट्स से मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं जाकर बस मेरी रेंज को अपडेट कर दूंगा, राइट। यहाँ पर रेंज अपडेट हुई है, अभी इस रेंज से मार्केट नीचे नीचे गिरता रहा, राइट, गिरता रहा नीचे नीचे, और इस कैंडल पर परफेक्टली ब्रेकडाउन आया। अगर आप देखते हो 10:04 के कैंडल पर ब्रेकडाउन आया है। अब यहाँ पर इस कैंडल पर अगर आप क्वांटिटीज चेक करो ब्रेकडाउन के हिसाब से तो अराउंड 12,000 क्वांटिटी आपको सेलर्स की दिख रही है और जस्ट 7,000 क्वांटिटी आपको बायर्स की दिख रही है। तो यहाँ पर मैं ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ बिकॉज सेलर्स की क्वांटिटी बायर से ऑलमोस्ट डबल, काफी ज्यादा है, और क्वांटम भी ज्यादा है, राइट। अगर आप टोटल क्वांटिटीज अगर आप चेक करो तो प्रीवियस जो ट्रेड हो रहा था 5-6 हजार में, उससे ज्यादा का स्पाइक आया है यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पर अभी लेट्स से इसका लो ब्रेक होते ही, ब्रेकडाउन कैंडल का लो ब्रेक होते ही आप ट्रेड बना लोगे, जो कि 10-6 के कैंडल पर हुआ था। तो 10-6 के कैंडल पर आप ट्रेड लगा सकते हो और वहां से आप देख सकते हो कि मार्केट नीचे की तरफ गिरा है। मार्केट ने काफी अच्छा मूव दिया है, आप देख सकते हो, और ये मूव आप इजीली कैप्चर कर पाते थे। तो इसके साथ आप कोई भी सपोर्टिंग इंडिकेटर लगा सकते हो। लेट्स से अगर आपको मूविंग एवरेजेस लगाने हैं या लेट्स से आपको सुपर ट्रेंड लगाना है तो आप वो भी इसमें लगा सकते हो और उसमें ये काम आ सकता है। सो दैट इज द रीजन। सो ये सेटअप हम हमेशा रेकमेंड करते हैं कि प्राइस एक्शन में पेयर कीजिए इसमें, बिकॉज कैसा है, काफी लोग मुझे पूछते हैं कि यहाँ पर सेलर्स के स्पाइक्स आए हैं बट वहां से मार्केट फिर रिवर्स क्यों किया। सो ये हमेशा ऐसा नहीं होता कि बायर्स एग्रेसिव हुए इसीलिए मार्केट ऊपर जा रहा है और सेलर्स एग्रेसिव हुए इसलिए मार्केट नीचे आया। तो मार्केट ने डायरेक्शन पकड़ा है उस वजह से बायर्स और सेलर्स एग्रेसिव होते हैं, राइट। सो हमें वही मोमेंटम पहले से कैप्चर करना है। तो इसीलिए हम हमेशा रेंज सेटअप करके रेंज ब्रेकआउट्स के हिसाब से क्वांटिटीज चेक करते हैं और उसके बेसिस पे हम ट्रेड्स बनाते हैं। तो मतलब मेरे को जो समझ में आ रहा है वो ये है कि आपको थोड़ा बहुत बेसिक आपका टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ इसके बेस पे भी ट्रेड नहीं बना सकते, थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस आएगा। आप अपने चार्ट पैटर्न्स पे या कोई ब्रेकआउट है, रेजिस्टेंस, सपोर्ट या डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न या फिर इंडिकेटर के बेस पे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो एक कंफर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। अब दोनों की कंफर्मेशन जब मिलेगी तो फिर आपके ट्रेड के सक्सेस होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। वरुण जी, मेरे क्वेश्चन हो रहा है कि जो डेटा यहाँ पे आप दिखा रहे हैं, जो भी अपडेट हो रहा है डेटा, ये कितना फास्ट है और आप इसे कैसे मेजर कर सकते हैं? इसे थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में मुझे बता दीजिए। राइट। सो जैसा मैंने बताया कि ये पूरा डेटा अगेन 0 डिले पर आता है, तो बिल्कुल भी डिले नहीं आता उसमें। तो एनएससी जैसी डेटा देती है वैसे ही यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो सिंस हमने बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में रखा है, इसको चार्ट बेस्ड फॉर्मेट में रखा है, और ये जो नंबर्स है ये लाइव रिफ्लेक्ट है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसकी लेटेंसी 0 मिलीसेकंड्स होगी, 0.01 मिलीसेकंड्स की होती है। तो इसमें डिले जैसे नॉर्मली ओपन इंटरेस्ट में 3 मिनट्स का हम डिले बोलते हैं बिकॉज एनएससी से ही 3 मिनट्स का डिले आता है। बट सिंस ये डेटा कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, ये रॉ डेटा पॉइंट है, इसीलिए हमारे पास डायरेक्टली 0 डिले पर आ जाता है और हम वही तुरंत ही इसको रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। तो स्पीड के हिसाब से आप बोल सकते हो विद इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, क्या आप ब्लिंक करने के पहले यहाँ पर ये डेटा रिफ्रेश हो सकता है। मेरा क्वेश्चन है कि अगर मान लो कि एक ट्रेडर है, उसने ट्रेड लिया और इसके बेसिकली एडिशनल बेनिफिट क्या है, या फिर कोई ट्रेड लेने के बाद वो एसएल कहाँ रखेगा? अगर इसके बेस पे अगर कोई ट्रेड बनाता है तो एसएल कहाँ होना चाहिए ट्रेडर का? जी, सो मैं नॉर्मली रेकमेंड करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं, जो सेकंड ट्रेड जो आया था आज के दिन में यहाँ पर, राइट। सो यहाँ पर अगेन ये स्विंग हाई यहाँ पर बना है, अगर आप देख सकते हो यहाँ पर। सो 12-14 का स्विंग हाई बना था मार्केट में, तो मैं जस्ट फॉर रेजिस्टेंस में यहाँ पर ये मार्क कर लूंगा 12-14 का। और सिमिलरली यहाँ पर स्विंग लो भी बना था क्योंकि यहाँ से मार्केट ने रिवर्स कर लिया, तो 12-10 का मैं स्विंग लो रख लूंगा।
तो अभी इसके हिसाब से मैं ट्रेड कहाँ बना रहा हूँ, मैं ट्रेड इस कैंडल के हाई पर बना रहा हूँ, 1231 के हाई पर मैं ट्रेड बना रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखो तो ब्रेकआउट भी आया है, बायर्स की क्वांटिटी अराउंड 7000 है और सेलर्स की जस्ट 100 क्वांटिटी है, तो डेफिनेटली ये तो शॉर्ट क्वांटिटी है कि यहाँ पर मैं ट्रेड करूंगा ही, राइट, इसके हाई पर ट्रेड बना, तो इसका हाई लेट्स से यहाँ पर है 18,622 पे मैं ट्रेड बना रहा हूँ मेरा, और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर मैं प्रीवियस स्विंग लो लगा लूंगा, तो प्रीवियस स्विंग लो था 18605 और 18622, तो उसके बेसिस पे अगर आप देखो 605 और 622 मतलब अराउंड 20 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस आप पकड़ सकते हो, 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, और जहां तक टारगेट की बात आती है, स्टॉप लॉस से डबल आप टारगेट लगा लीजिए, तो कैसा है 2:1 का आपका रिवॉर्ड टू रिस्क बैठ जाएगा, राइट। सो लेट्स से अभी यहां से जैसे ही मुझे 40 पॉइंट्स जैसे ही मुझे मिल जाएंगे वैसे मैं निकल जाऊंगा इस ट्रेड से, राइट। सो लेट्स सी अगर हमें 40 पॉइंट्स मिले हैं यहाँ पर, हम आगे जाकर देख सकते हैं, आई डोंट थिंक 40 पॉइंट्स मिले हैं, बट लेट्स जस्ट मेजर इसके कितने पॉइंट्स का हमें मूव मिला है। तो यहाँ से हाई पर मैंने ट्रेड किया और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया है, तो लेट्स से अगर मैं समवेयर मे बी यहाँ पर एग्जिट कर देता हूँ तो 20 पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिले हैं टेक्निकली, बिकॉज आप अगर स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जाते हो, तो मैं एक ट्रेलिंग वाला भी सेटअप बता देता हूँ, बिकॉज ट्रेलिंग ऑलवेज इंपॉर्टेंट होती है। तो ट्रेलिंग में मैं नॉर्मली EMA रेकमेंड कर लेता हूँ कि मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आप लगा लीजिए और उसका वैल्यू आप 20 कर दीजिए, तो 20 डेज का मूविंग एवरेज लगा रहे हैं और उसके बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस ट्रेलिंग सेटअप हो सकता है। तो यहाँ पर हो सकता है कभी कभी थोड़ा जल्दी भी एग्जिट दे दे आपको, जैसे यहाँ पर उसने एग्जिट दे दिया है जल्दी के हिसाब से, तो आपका स्कैल्पिंग ट्रेड वहां पर बन सकता है। तो टेक्निकली लेट्स से अगर आप यहाँ पर एंटर करके समवेयर में भी आप यहाँ पर एग्जिट कर देते हो, राइट, जो फ्लोटिंग कैंडल है वहां पर एग्जिट कर देते हो, तो कभी कभी थोड़ा जल्दी भी स्टॉप लॉस दे देगा, लेकिन हर बार जरूरी नहीं है कि आप इसका ही स्टॉप लॉस देखिए, बिकॉज जो फ्लोटिंग कैंडल बनी थी उसका लो यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ है, तो जब उसका लो ब्रेक होता है तब टेक्निकली हम ट्रेड एग्जिट करते हैं, बट इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है इसीलिए आप यहाँ पर एग्जिट नहीं करते, राइट। सो इसीलिए कंटिन्यू किया, वेरएज यहाँ पर भी इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पर जो फ्लोटिंग कैंडल बनी है EMA के नीचे वहां पर भी उसका लो ब्रेक नहीं हुआ, तो इसीलिए आपका ट्रेड कंटिन्यूड। तो आप एग्जिट कहां करोगे, एग्जिट आप समवेयर यहां करोगे जहां पर इसने एग्जिट दिया है, इस फ्लोटिंग कैंडल के लो पर आप एग्जिट करोगे, तो ऐसा है बेसिकली। सो जो भी फ्लोटिंग कैंडल का लो ब्रेक होता है वहां पर आप टेक्निकली एग्जिट कर देते हो। सिंस यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हुआ नहीं, इसीलिए हम वहां पर EMA के हिसाब से हम एग्जिट कर सकते हैं। तो ऐसा है। अभी काफी लोग मुझे पूछते हैं कि नॉर्मली इसको हम हायर टाइम फ्रेम पर यूज कर सकते हैं, तो मैं नॉर्मली रेकमेंड करता हूं कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम इज गुड इनफ, बिकॉज वहां पर स्विंग हाइज और स्विंग लोस काफी इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाते हो। बट इन केस लेट्स से अगर आपको और थोड़ा 5 मिनट पर स्कैल्पिंग करनी हो, 5 मिनट पर थोड़ा आप ज्यादा ट्रेड्स लेना चाहते हो, क्या यू आर ओके कि आपको ज्यादा ट्रेड्स ले सके, नॉर्मली इसके बेसिस पे मैं रेकमेंड करता हूँ 2 से 3 ट्रेड बना लीजिए, एकदम ज्यादा ट्रेड्स मत बनाइए। बट अगर आपको बनाना है तो आप सुपर ट्रेंड लगाकर कर सकते हो। सो सुपर ट्रेंड में लगा लेता हूँ और सुपर ट्रेंड का वैल्यू मैं 5 and 1 कर देता हूँ, तो मैं मूविंग एवरेज हटाकर 5 and 1 का मैं सुपर ट्रेंड लगा लूंगा। तो मैं 5 and 1 का सुपर ट्रेंड लगा लूं तो ये 5 मिनट के चार्ट पर सबसे बेस्ट काम आता है। 5 and 1 का सुपर ट्रेंड मैं 5 मिनट के चार्ट पर लगा रहा हूं। अभी इसके बेसिस पे जहां पर भी आपको एंट्री और एग्जिट दे रहा है और जहां पर भी आपको सेलर्स एग्रेसिव दिख रहे हैं या बायर्स एग्रेसिव दिख रहे हैं, वहां पर आप टेक्निकली ट्रेड्स बना सकते हो। जैसे यहाँ पर उसने ट्रेड दिया था, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर बायर्स भी एग्रेसिव थे और वहां से मार्केट ऊपर की तरफ गया तो उसने एग्जिट भी दे दिया। तो ऐसे यहाँ पर उसने सेल दिया है, यहाँ पर सेलर्स ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर आप ट्रेड नहीं बनाओगे टेक्निकली। तो जहां पर बायर्स और सेलर्स एग्रेसिव है उसके बेसिस पे अगर आप ट्रेड्स बनाओगे तो काफी अच्छा आपका ट्रेड बन जाता है उसमें। तो अभी आज के दिन में थोड़ा मार्केट साइडवेज गया, अगर आप 5 मिनट्स के चार्ट पर देखोगे तो उसके बेसिस पे आपको ट्रेड्स मिल सकते हैं। जैसे आज के दिन पर अगर आप देखो करंटली मार्केट साइडवेज जा रहा है, बट मॉर्निंग का जो इनिशियल ट्रेड था यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस कैंडल पर उसने सेल दिया, जैसे ही सेलर्स एग्रेसिव है वैसे मैं एंटर कर दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस कैंडल पे मैं एंटर कर लूंगा और जैसे ही सुपर ट्रेंड ने मुझे एग्जिट दिया वहां पर मैं एग्जिट भी कर लूंगा। तो यहाँ पर सुपर ट्रेंड ने मुझे एग्जिट दिया है, इस कैंडल पर बायर्स की क्वांटिटी सेलर्स से ऑलमोस्ट डबल दिख रही है, तो इस कैंडल पर मैं एग्जिट कर लूंगा फिर। सो ये जो सेटअप है ये आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो। तो 5 and 1 का सुपर ट्रेंड ऑन अ 5 मिनट चार्ट वर्क्स वेल विद योर स्टॉप लॉस ट्रेडिंग। मगर सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे आपने बताया ऑर्डर बुक, सेलर इनिशिएट क्वांटिटी और बायर इनिशिएट क्वांटिटी, ये सिर्फ टूल आपको कॉन्सेप्ट पे ही मिलेगा, क्योंकि अदर और किसी प्लेटफॉर्म पे ऐसा टूल देखने को नहीं मिलेगा। और ये टूल एक ऐसा टूल है जैसे कि मेरे को समझाया सर ने, और इस टूल के बिहाफ पे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में करंट मार्केट प्राइस पे कितने ऑर्डर इनिशिएट हुए हैं, चाहे बाइंग साइड चाहे सेलर साइड।
आपको बस अपना बेसिक टेक्निकल एनालिसिस देखना है। उस बेसिक टेक्निकल एनालिसिस के साथ आपको सिर्फ बाइंग और सेलिंग क्वांटिटी देखनी है। अगर बाइंग की क्वांटिटी आपको एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और वहां से बायर्स की भी क्वांटिटी ऐड ऑन हुई, जैसे मैंने बताया कि 2 टाइम्स ज्यादा होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए उससे, तो वहां से आपको एक कंफर्मेशन मिल जाएगी। और सेम सुपर ट्रेंड में बताया कि आप प्रॉफिट को राइट कर सकते हैं। यहाँ पे तो चलो कई बार ऐसा देखने को मिल जाता है कि मार्केट में वन साइडेड एक तेजी देखने को मिलती है, और काफी लोग सोचते हैं कि यार ये वन साइडेड जो मूवमेंट है इसको मैं कैच नहीं कर पाया, उसको पकड़ नहीं पाया, मैं छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल गया। तो वहां पे अगर आप ऐड कर लेंगे कुछ ऐसे इंडिकेटर्स, एक तो आपने पहले कंफर्मेशन ली चार्ट पैटर्न से, फिर आपने कंफर्मेशन ली और सेलर इनिशिएट क्वांटिटी, बाय इनिशिएट क्वांटिटी से, फिर तीसरी कंफर्मेशन हमने सुपर ट्रेंड वगैरह से और ऐसे कुछ इंडिकेटर से ले ली, जैसे आप मूविंग एवरेज का यूज कर रहे हैं। और वहां पे मान लो कि आपने 5 मिनट के चार्ट पे कोई ट्रेड बनाया है और वो 5 मिनट के चार्ट पे आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 10 या 20 पॉइंट्स का था और पता चला कि वही ट्रेड आपको 200 पॉइंट दे गया। तो वहां पे जो रिस्क रिवॉर्ड का जो रेशियो होता है, या फिर हम मनी मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो वो मेरे ख्याल से ये एक बेस्ट सेटअप है। और इस बेस्ट सेटअप पे अगर आप काम करते हैं तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हैं। तो जैसे कि आपने सीखा वरुण शेट्टी जी से कि कैसे हम इस स्ट्रेटेजी का यूज कर सकते हैं, बेसिकली स्ट्रेटेजी नहीं है यहाँ पे, एक सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी, बायर इनिशिएट क्वांटिटी पे कैसे आप ट्रेड बना सकते हैं, कैसे आप सुपर ट्रेंड का यूज कर सकते हैं। और मैं ये चाहूंगा कि आप भी क्वांट्स ऐप को डाउनलोड करिए, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, इस फीचर्स का, इस टूल का आप यूज करिए और देखिए, बताइएगा हमें कि इस टूल को यूज करने के बाद आप कितने प्रॉफिटेबल रहते हैं। तो मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा मिस्टर वरुण शेट्टी जी को कि वो हमारे चैनल पे आए और इतना ज्ञान हमें दिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका वरुण जी। थैंक यू सो मच सर। तो आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूं और आशा करूंगा कि आज की वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो नीचे लाइक जो करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर कुछ भी अगर आपको पूछना है तो कमेंट करना मत भूलिएगा, हमारी टीम से आपको रिप्लाई जरूर आएगा। तो आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद।